नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया फर्स्ट न्यूज। राजस्थान के भोपाल सागर में मनरेगा को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए मनरेगा बचाओ संग्राम का बिगुल फूंक दिया है। जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने इसे गरीब और गांव पर सीधा हमला करार दिया है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भोपाल सागर ब्लॉक के बबराणा, सावंता और टांडा समेत कई गाँव में आज माहौल गरमाया रहा। अवसर था कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम का। कांग्रेस पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से संवाद किया और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने सीधे शब्दों में सरकार को घेरते हुए कहा कि मनरेगा में किए जा रहे बदलाव तानाशाही का प्रतीक है। उन्होंने नई शर्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मजदूरों का हक अब राज्य के बजट की उपलब्धता पर निर्भर कर दिया गया है, जो सरासर गलत है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मनरेगा पर प्रहार का मतलब है गांव और गरीब पर सीधा हमला। सरकार अभी शर्त थोप रही है कि पैसा होगा तभी रोजगार मिलेगा। ये गरीब, किसान और मजदूर के संवैधानिक अधिकारों को छीनने की साजिश है। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव डॉक्टर ललित बोरीवाल ने इसे एक बड़ा षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ग्रामीण मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर कर उन्हें पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि मनरेगा के स्वरूप से छेड़छाड़ बंद नहीं हुई तो ये आंदोलन गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक उग्र रूप लेगा। इस अभियान के दौरान पूर्व चेयरमैन प्रमोद मोदी, दिनेश चाष्टर, मोहनलाल जाट समेत बड़ी संख्या में स्थानीय सरपंच और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की इस कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में मनरेगा का मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और गरमाने वाला है। कांग्रेस के इस जन जागरण अभियान ने अब धरातल पर हलचल पैदा कर दी है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या सफाई देती है। ऐसी ही तेज और विश्वसनीय खबरों के लिए लाइक, कमेंट और मीडिया फर्स्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए मीडिया फर्स्ट न्यूज। और सरपंच साहब, गौतम जी देवता, हमारे एससी प्रकोष्ठ के समाज के प्रभारी देवेंद्र जी साहब, गोपाल जी साहब, सरपंच लालू जी गहरी और यहाँ उपस्थित बुजुर्गण, माताएं, बहनों, आज इस मीटिंग का जो उद्देश्य है, इसका एक ही उद्देश्य है, जो मनरेगा योजना गरीबों के लिए थी और इसका मोदी जी का नाम बदल के जी राम जी रखा। राम जी का नाम इसलिए रखा, इस योजना के बहुत से प्रारूप उन्होंने चेंज किए। उन्होंने कहा राम भगवान का नाम रख लो तो कोई दूसरा विरोध नहीं करेगा। मनरेगा योजना थी वो गांधी जी की योजना थी। गांधी जी की सोच क्या थी, जो गरीब है, मजदूर है, जिसके पास जमीन नहीं है, महिला है, ये अपने गाँव में ही काम करें और काम करें और काम का उनको रोजगार की 100% गारंटी हो। उसमें योजना में ये था कि 100 दिन सरकार पैसा देगी, केंद्र सरकार पैसा दे देगी और ये योजना लागू कर दी कांग्रेस ने। उससे हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। अब उस योजना के उन्होंने प्रारूप क्या कर दिया कि पहले जब पूरा पैसा आता था तो अपने केंद्र सरकार देती है। अब उन्होंने कह दिया राज्य सरकार 40% देगी और 60% देगा केंद्र सरकार। अब राज्य जो सरकार है अपने पूरे देश में, उनके पास तो पहले कंकाल चलती है, उनके पास तो पैसे ही नहीं है। कल वो ये कह देंगे साहब हमारे पास तो योजना चलाने के पैसे ही नहीं है, तो मोदी जी कहेंगे तुम 40 ला नहीं रहे हो तो मैं 60% कैसे दूंगा। तो कुल मिला के ये योजना खत्म करने की साजिश है। अब ये कहते हैं कि हम समासो दिन करते हैं। आज समासो दिन का 100 दिन का जो उन्होंने कह रखा है नरेगा में गरीब बच्चों को काम देने का, आज 48-50 दिन भी उनको काम नहीं दे रहे। आज अपनी माताएं बहनें अपने गाँव में काम मिल रहा है, अपने गाँव में खेत कूड़े में जा रहे हैं, आना जाना रहने की व्यवस्था ही नहीं है। अपने घर में आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं। आज इनको कहते हैं 10 किलोमीटर दूर जाके आप काम करो, तो नया कानून है कोई उसमें ये आपको नहीं है। इसमें तो आप पंचायत ग्राम प्रस्ताव में आप बोलोगे हमारे काम में यो काम करना चाहे और ये मेट लगेगा, ये मजदूर काम करेंगे, हम डेली गए। अब पूरा सिस्टम पूरा दिल्ली से चलेगा, उसमें जो होगा ठेकेदार आ जाएंगे और जो अपन हाथों से काम करते थे, जैसे गड्ढे खोदना, नहर बनाना, तालाब बनाना, जमीन का लेवल करना, उन कामों की जगह अपनी बिल्डिंगें बनवाएंगे, उनका खुद का काम करेंगे, ठेकेदार जाएंगे। कुल मिलाकर जो अकुशल मजदूर है, जिसके बाद डिग्री नहीं है, टेक्निकल मजदूर नहीं है, ये सब पंचित हो जाएंगे। फिर उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ काम नहीं मिलेगा तो वहाँ जॉब सेट हो गए। आज यहाँ अपन को 300 रुपये 200 रुपये मिल रहा है, रहना पहना सब फ्री अपने घर में खा रहे आ रहे हैं। आज ये मजदूर अगर वहाँ जाकर 350 मिलता है या 400 मिलता है तो वहाँ रहना आना जाना कितना महंगा पड़ेगा। तो अपन को वहाँ कर कहते हैं हम तो आपको 300 रुपये दे रहे हैं, काम भी तो आदमी 300 रुपये में करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के सरकार है अपन को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाह रही है। पहले तो उन्होंने क्या जितने रिजर्वेशन थे सब चीज़ तो बेच दिया। कांग्रेस के राज में एम्स, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेलवे सब बने, आज मोदी जी ने सब बेच के हटाने को दी है। ये सिर्फ 2 ही आदमियों को पैसे वाला बनाना चाह रही है।
अडानी जी को और अंबानी जी को। बाकी अपन जैसे जो गरीब लोग हैं उनको पूरा खत्म करना चाह रहे हैं, रिजर्वेशन कर खत्म करना चाहे, आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। आज गवर्नमेंट नौकरी निकलेगी तो आरक्षण के आधार पर SC ST गरीब को रोजगार मिलेगा। जब कंपनी सेठ लोगों की होगी तो वहां तो कोई आरक्षण होगा ही नहीं, वो तो उनके समाज के लोगों को, उनके मिलने वाले लोगों को उनकी मनचाही तनख्वाह पे लगाएंगे। आज गवर्नमेंट अपना नौकरी लगती है तो अपने नहीं बढ़ते, 5 साल में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर रह जाए, प्रमोशन नहीं होते, वहां तो किसी इंस्पेक्टर नहीं रहेगा। आपने सही काम नहीं किया तो आपको बिना नोटिस के कहने के आप निकलो यहाँ से। तो ये जो मोदी सरकार ने कर रही है गरीबों को और मजदूरों को, इनका खत्म करने का काम कर रही है। आज अपने महिलाओं को पैसा मिलता है, उनके खाते में आता है पैसा, आप निकाल सकेंगी। अब वो सब पूरा सिस्टम वो ये खत्म ही कर देंगे, कहते हैं कि महिलाओं से ज्यादा काम नहीं होता तो हम काम लेकर नहीं देंगे। अब पहले अपन को साल में 12 महीने में कभी अपना काम मांगने का अधिकार था, काम सरकार नहीं देगी तो अपन कोर्ट में जा सके लेते थे। आपने पहले अकाल आ जाती, बाढ़ आ जाती थी तो अपन को सरकार को न्यूनतम मजदूरी देने का था, कम से कम पैसा इतना तो मिलेगा। अब इसमें ये भी नहीं रहेगा। पहले तो योजना गारंटी थी, अब ये संभावना हो गई, आपके पास पैसा है, आपके पास 1 करोड़ रुपए, पहले से 10,000 करोड़ खर्च करना है राजस्थान में, पैसा नहीं भी होगा तो गरीबों को लाके केंद्र सरकार कैसे मिलेगी। अब ये होगा कि 2,000 करोड़ 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो पहले रोजगार एक गारंटी थी, अब एक संभावना कर दी है। तो अपन इस सबको पूरा अपन कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, गरीब मजदूर की पार्टी है, इसलिए हमें इस लेवल का पूरा सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करना है। इसी के लिए हम सब आपसे आग्रह करना है, इससे क्या गरीब लोगों को बहुत नुकसान है। कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, आगे जब भी मौका मिले, आप जब भी आंदोलन आप सब पधारें, आपकी जरूरत पड़े तो हम पधारें। धन्यवाद, जय हिंद।